नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत दस्तक लगातार शोषित पिछड़ित वर्ग की आवाज उठाता है। तो आप हमारी मदद करने के लिए केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, इससे हमारी बहुत मदद होती है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगले साल 2024 के चुनाव होने वाले हैं और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी इस बार निकाय चुनाव में चंद्रशेखर जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी, नई नवेली पार्टी, केवल 2 साल हुए थे, उसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। उसके कुछ 20 से 22 पार्षद जीते हैं, कुछ सभासद जीते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य जीते हैं। लेकिन दोस्तों, 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा इस देश के लिए। और आपको मालूम है कि दिल्ली का रास्ता गुजरेगा यूपी से। जैसा कि कहावत है कि ये दिल्ली जाना है तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, तो उस प्रकार अगर दिल्ली जीतना है और दिल्ली में केंद्र में मोदी जी की सरकार हटा के कोई नई अच्छी सरकार बनानी है जो देश के शोषित वंचित पिछड़ित वर्ग का ख्याल रखे, तो हमें यूपी में चंद्रशेखर जी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनको साथ आकर एक बड़ा गठबंधन बनाकर सामंतवादी मनुवादी पार्टी को इस देश से हटाना होगा, यूपी से हटाना होगा। और मैं तो कहूंगा यूपी ही नहीं, और भी जो हमारे देश के प्रदेश है वहां पर ऐसे ही बहुजन पार्टियां गठबंधन बनाए और इस देश से सामंतवादी जो मनुवादी पार्टी है भाजपा, उसकी केंद्र से सरकार हटाए। अगर दोस्तों हमारे जितने भी नेता है, चाहे स्टालिन हो, मायावती जी हो, चंद्रशेखर जी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, अगर ये लोग गठबंधन नहीं करते हैं तो क्या बीजेपी को हराना कितना मुश्किल हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो सवर्ण वोट बैंक है और ये वोट बैंक हटता नहीं है, ये उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और इस वोट बैंक की एक खासियत है कि कितनी भी सिलेंडर की कीमत बढ़ जाए, पेट्रोल चाहे आसमान छू ले, चाहे इस देश में कितनी भी गरीबी आ जाए, महंगाई आ जाए, लोग सड़क पे मरने क्यों ना लगे, लेकिन इस देश का जो स्वर्ण वर्ग है वो 80% भाजपा का सपोर्ट करेगा। 10 से 20% हो सकते हैं कि कुछ खफा होकर इधर उधर की पार्टियों में वोट डाले, लेकिन ये मैं आपको स्टाम्प के ऊपर लिख के दे सकता हूं कि इस देश का 80% स्वर्ण भाजपा को सपोर्ट करेगा। भाजपा समर्थक जो पार्टियां हैं, जो भी उस गठबंधन में रहेगी, उसको सपोर्ट करेगा, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पर हो, चाहे वो राम मंदिर के नाम पर हो, चाहे वो आरक्षण के विरोध के नाम पर हो, चाहे वो SC/ST एक्ट हटाने के नाम पर हो, वो भाजपा का सपोर्ट करेगा। और दोस्तों, ये जग जाहिर है, ये आपसे भी नहीं छुपा है, मुझसे भी नहीं छुपा है। तो इसको हटाने के लिए और इस चीज को रोकने के लिए सबसे बड़ा क्या कारण होगा, मतलब क्या चीज हो सकती है कि हम भाजपा को कैसे हटाए? तो उसका एक ही निवारण है, वो है बहुजन पार्टियों का गठबंधन। जितने भी इस देश में साउथ में स्टालिन जी की पार्टी है, बसपा है, चंद्रशेखर जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, जितनी भी बहुजन किसान जातियों की पार्टी है, चौटाला जी की पार्टी होगी हरियाणा में, सभी एक साथ आए, एक साथ आकर इस सामंतवादी मनुवादी जो पार्टी है उसको केंद्र से निकाल फेंके और एक अच्छी जनता की सरकार बनाए, जनता के द्वारा सरकार बनाए, जनता के लिए सरकार बनाए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो इस मुद्दे को लेकर? क्या आप मैंने कहा है उसको लेकर आप अपना क्या जो आपका कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ना चाहते हो? आपके क्या सोचना है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मुझे भी पता चलेगा कि हमारे देश के बहुजन है वो क्या सोचते हैं। तो नीचे कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हो, क्या एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? सभी बहुजन पार्टियों को मिलकर नीचे कमेंट करें।